साथियों, अभी हम आ रहे थे, चूंकि कुराओं की जो विधानसभा है, यहाँ के लोग आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड के लोग बहुत जागृत लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। हर कार्यक्रम में मैं अपील करता हूं, मैं कहा भी था कि अपनी माताओं बहनों का भी कुछ लिस्ट में नाम रहना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हमारे संचालन करने वाले लोग तेज हो जाएंगे और लेने लगेंगे। यहाँ तेज तर्राक माताएं बहनें बैठी हैं। मैं इन लोगों से कहूंगा कि अगर कोई संगठन में काम करना चाहेंगी तो इनमें से कौन कहता है ये वीरांगना या बड़ी इस देश की आयरन लेडी नहीं बन सकती हैं, या कोई ऐसा काम जो इतिहास में फातिमा शेख, सावित्री बाई फुले और आदरणीय बहन जी ने जैसी कई लोगों ने हमारे बहुजन समाज में जन्मे, उन लोगों ने इस देश में लोहा मनाने का काम किया। कौन कहता है पुरुषों से पीछे रहेंगी। साथियों, जिस धरती पे आए हैं, यहाँ का कार्यक्रम आपको पता होना चाहिए कि 29 तारीख को भाई मिल्कीपुर में उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम लगा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन परसों आया। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप चले आइए अपनी टीम के साथ, और मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, एक कौशाम्बी का कार्यक्रम बहुत बड़ा लगा है और कुराओं का कार्यक्रम लगा है, तो मैं कुराओं का कार्यक्रम करके ही आ पाऊंगा, क्योंकि कुराओं से बहुत लगाव है। ये कुराओं की धरती, जिस प्रकार से यहाँ लोग एकत्रित होकर के यहाँ का चमार, यहाँ का पासी, यहाँ का कोल, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का पाल, यहाँ का मौर्य, यहाँ का पटेल लाइन से आकर के बैठने का काम करता है, एकता बना करके काम करता है। ऐसा लगता है कि 2027 में केतली आएगी यहाँ पे। क्या आएगी? केतली आएगी। हम आ रहे थे, हमको चूंकि गाड़ी सुबह से इधर लगी थी, इस पार तो आनंद भाई हमारा छोटा इधर लगा हुआ था, इधर चंदन पासी लगे हुए थे सोनू गौतम के साथ, और उस पार जब हमें छोड़ा गया तो साथियों, आप लोग का स्नेह प्यार, शहर में कोई भीड़ नहीं है और न इस पार भीड़ है। एक नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, इस देश में भ्रमजाल चल रहा है। पुलिस वाले बैरियर लगा के पूरा जबरदस्ती जाम लगवाए हुए हैं, जबरदस्ती जाम लगवाए हुए हैं। और आज हमने आते समय दो दृश्य देखा। जब हम इस पार आए, हम चूंकि उतना मोबाइल नहीं बढ़िया चला पाते, एक इंस्पेक्टर गाड़ी वालों को गाली बक रहा था और कह रहा था गोबर कुल खाए हो। हमने कहा साथ में पिए भी हैं गोमूत्र, तभी तो ऐसे बैल जैसी स्थिति में आके चले आ रहे हैं। साथियों, एक ड्रामा है, हजारों करोड़ का। बिल्कुल इस मेला के पीछे बहुत बड़ा घोटाला है, और हमें आपको इसके बीच में समझ लीजिए त्रिशंकु की तरह लटकाने का काम कर रहे हैं धर्म के नाम पे। और हमने देखा लोग आ रहे थके, लौट रहे मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के। मैं सोच रहा था ये लोग तो स्वर्ग जा रहे थे, क्या स्वर्ग का रास्ता नहीं मिला क्या? वहां से लौट आ रहे हैं। भाई आप तो गठरी बांध करके निकले थे और कांधे में बच्चा भी लाद लिए थे, और क्या स्वर्ग से कोई वापस होता है क्या? कोई होता है क्या? इसका मतलब है कि एक झूठ मूठ खेल चल रहा है। वहां जब गए तो स्वर्ग नाम की संस्था विलुप्त थी। क्या थी? विलुप्त थी।
अगर स्वर्ग होता तो क्यों कोई वह संगम की नगरी से लौट करके वापस अपने घर में निराशा की भाव से आता। साथियों, एक खेल है स्वर्ग के नाम पे। हमें आपको समझने की जरूरत है, आपको हमें समझने की जरूरत है। किस देश में यहाँ का जिसको हम मनुवादी कहते हैं, मनुवादी किसी एक जात के लिए नहीं कहते हैं, मनुवादी एक जात के नहीं कहते हैं, मनुवादी एक विचारधारा है। वो विचारधारा गैर बराबरी की विचारधारा है जो मानव में भेद पैदा करती है, और हम लोग उसका इसलिए विरोध करते हैं। हम किसी को गाली नहीं बकना चाहते, लोगों के अंदर एक निराशा है। और जानते हैं आप, हम मनुवादी विचारधारा के खिलाफ है। मनुवादी कोई एक जात का नाम नहीं है। जो भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ मानव में भेद पैदा करता है, अंतर पैदा करता है, घृणा पैदा करता है, गैर बराबरी की बात करता है, हम लोग ऐसी चीज विचारधारा का विरोध करते हैं, और उसका नाम, ऐसी विचारधारा का नाम मनुवाद है। आप जानते हैं कि लंबे समय से मनुवादियों ने इस देश में कब्जा किया और आज भी उनकी सरकार चल रही है। आप जानते हैं घुराऊ राम, कतवारू राम, अलगू राम, भगेलू राम, गोबरी राम, राम खिलावन, फला ढका, जितने लोग हैं, ये जितने नाम के आगे चमार लगा हुआ, राम लगा हुआ है, वो अपनी चरपाई भूलता है, और अपनी चरपाई पर अगर बैठा रहे, कोई मनवादी सामंतवादी जाता वहां से है, तो अगर वो चरपाई से नहीं खड़ा हो पाता तो समझ लो कि उसको दंड देते हैं। देते कि नहीं देते हैं? दंड देते हैं। और कहते हैं, कह रहे हम जा रहे थे, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी औकात, तू चरपाई बैठा रहा, खड़ा नहीं हुआ। ये जितने जितने लोगों के नाम के आगे राम लगा है, ये जब अपने गांव में बैठे रहते हैं या अपनी चरपाई भूनते हैं, उस चरपाई पे जो मनवादी बैठा हुआ नहीं देख सकता, आपकी बुनी हुई चरपाई पे, वो आपको संगम में बुला करके आपको स्वर्ग पहुंचाने का काम करने की बात करता है। स्वर्ग पहुंचा देगा क्या? अगर स्वर्ग का रास्ता वो जानता तो स्वयं स्वर्ग चला जाता। बताओ, मेरी बात हाथ खड़ा करके जाता कि नहीं जाता? वो आपको देता। जब आपको आपकी अपनी बुनी हुई चरपाई पे बैठना नहीं दे रहा, तो आपको स्वर्ग देता? हाथ खड़ा करके कहो, बोलो भाई, विरोध कर बताओ सही, देता? नहीं देता ना? तब तो ऐसी व्यवस्था में आप जीना चाहते हो क्या? है? नहीं जीना चाहते ना? ये किसकी सरकार चल रही है? 4 बार बहुजन की सरकार थी, उस सरकार की आप तुलना कर लीजिए, और आज इस सरकार में तुलना कर लीजिए, आपके हाथ में कटोरा पकड़ा दिए हैं, और कहते क्या है कि हम 80 करोड़ लोगों को हम यहाँ पे 5 किलो राशन दे रहे हैं। हमें भिखारी बनाने का काम, करने का काम ये सरकार कर रही है। क्या भिखारी बनना चाहते हो? किसी देश की हर कुर्सी पर अधिकार चाहते हो? कितने लोग अधिकार चाहते हो? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करके सब लोग बताओ, अधिकार चाहते हो ना? हर कुर्सी, हर ताकत, हर भू संपदा, हर शक्ति हमारे और आपके लिए बाबा साहब बना के गए हैं। हम बनने वाले, हम इस देश में हुक्मरान समाज बनना चाहते हैं। हम इस देश में शोषित वंचित रह करके लाठी डंडा लात खाने का काम में नहीं पैदा हुए हैं। किसके लिए पैदा हुए हैं? सरकार सत्ता बनाने के लिए ना, बनने के लिए ना? ठीक है, तो प्रण कर लो। हम लोग बहुत लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के साथ थे। 35 साल तो मैं वहां था, कितने दर्जन साल में कोऑर्डिनेटर था। यहाँ से हमने कई विधायक बनाए, कई बार बनाए। ये हम जानते हैं कि बहुजनों की धरती है कोरांव। किसकी धरती है?
बहुजनों की धरती है कोरांव। मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य, और सत्य में कुछ कम और ज्यादा हो जाए तो फिर वो सत्य नहीं रहता, फिर वो झूठ हो जाता है। मां नरमसिया कांसी राम साहब एक बार नहीं 2 बार अम्बेसडर से दिल्ली से अकेले ड्राइवर को लेकर के हमारे फादर से मिलने बदे आए। 1987 में इसी धरती से इलाहाबाद की संसदीय चुनाव लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे? चुनाव लड़ रहे थे। और जब चुनाव लड़ रहे थे तो घर पे आए, और आए थे कारेश राम जी हैं, उनके घर पहुंच गए पूछते हुए। वे खाना खा रहे थे और गमछा तौलिया पहन करके बैठे, उनको ऑफिस जाना था। जब देखे सामने 6 फीट से लंबा चौड़ा, बिल्कुल अंग्रेजों जैसा, बहुत खूबसूरत, क्या दिव्य आभा मंडल, मां नरमसिया उनके दरवाजे पे खड़े रहे। वे हाथ में थाली का खाना लगा हुआ था और वो कवर मुंह के अंदर जा रहा था ना बाहर। वो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मैं जो दृश्य देख रहा हूं क्या सही है कि गलत है। मानर साहब ने कहा, क्या भाई आपका नाम आरएस राम है? कहन हाँ साहब मेरा नाम है। कहने लगे, ये हुबराज जी का घर कहाँ है? कहन साहब थोड़ा दूरी पे। कहन चलो मुझे उनके घर लेकर के चलो, मेरा समय बहुत कीमती, मुझे पहुंचना है। उनको लेकर के मानर साहब हमारे घर आए, और जब आए तो आपको बताए, और जब साहब आए तो इस बेल्ट ये इधर नदी कौन सी है इधर वाली जो जाती है? बेला नहीं, देवरी इधर वाली कौन वाली? मेजा से मांडा जाती देवरी, देवरी नदी है ना। ये नदी थी, ये लपरी है तो जो नदी थी इधर से अम्बेसडर में बैठा के लेके गए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि ले जाने के बाद कहे कि यहाँ से चुनाव राजा मांडा लड़ रहा। कौन लड़ रहा? राजा मांडा लड़ रहा। आप जाओ अपने समाज में अपने लोगों को तैयार करके जाओ कि बहुजन समाज का राजा कांशी राम यहाँ से चुनाव लड़ने राजा मांडा के खिलाफ आया है। ये मांडा साहब ने हमारे फादर से कहा, और नक्शा लेके आए थे, हमारे पापा बताएं, नक्शा लेके आए थे और एक एक गांव बता रहे थे, गांव है, ये गांव है, ये गांव है। नदी के उस पार मिर्जापुर लग जाता है जिला, और इस पार मेजा मांडा की धरती लगती है। कहने लगे उस पार भी जाना, और उस पार से लोगों को तैयार करना कि इस पार उनकी रिश्तेदारियां होगी, और उन लोगों को लेकर के कहना, सबको लगाना, और पूरा दिन भर पूरे नक्शा लेकर के घुमाए और बताए। फिर यहाँ से गए। ये 87 का चुनाव था, और उस चुनाव में मां नरमसिया कांसी राम साहब ने 1 नोट 1 वोट का नारा दिया था। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप जाओ, मूर्ख लोग, अपने ही लोग जा करके बिल्कुल अपने सर पे लकड़ी पता नहीं क्या क्या रख के, और 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रात से चल रहे, पैदल दिन से चल रहे हैं, स्वर्ग ढूंढ रहे हैं। ऐसे नालायकों को, ऐसे अशिक्षित लोगों को, ऐसे क्या कहें, बहुत तकलीफ होती है। मैं रियल बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को कितना समझाया जाए। कितने महापुरुष समझा के चले गए, हम लोगों ने भी अपना जीवन लगा दिया। बहुत तकलीफ होती है, ढूंढ रहे हैं स्वर्ग संगम में। अरे स्वर्ग तो आपके अपने घर में बैठा हुआ है। ये औलादों को पढ़ा दो, शिक्षित बना दो, ये स्वर्ग बाबा साहब आपके घर में अपने आप उतर आएगा। कहाँ संगम में ढूंढ रहे हो? मिलेगा क्या स्वर्ग संगम में? ऐसी शिक्षा से मिलेगा। एक व्यक्ति कौन? राम जी का लाडला, राम जी का लाडला। एक व्यक्ति को, एक लड़के को, 14वीं संतान को, राम जी की 14वीं संतान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को राम जी ने विदेश तक पढ़ाया। एक व्यक्ति सिर्फ इतनी ताकत पैदा किया। एक व्यक्ति, दुनिया के 6 विद्वानों में पहला नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का।
आप समझो, आप तो बहुत मजबूत स्थिति में हो। उस विषय पे जाऊंगा तो दिन भर सुबह से शाम हो जाएगी बताते हुए उनके संघर्षों की, अथाह तकलीफों का सामना करते हुए। आपको रोना आ जाएगा, धरती फट जाएगी। इतनी बेशुमार तकलीफों का सामना करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े और रात दिन पढ़े। घंटा भर की नींद भी उनके लिए हराम थी। 2 ब्रेड खा करके, 2 ब्रेड 24 घंटा में। आज तो आपको कितना कुछ दे के गए हैं हमें। 2 ब्रेड खा करके वे इतना डिग्रियां लेकर के आए। ये पूरा एक पेज उनकी डिग्री लिखने में पेज छोटा हो जाएगा। इतनी डिग्री उनके पास, सैकड़ों डिग्री। और वो पढ़ करके आए और उन्होंने संपूर्ण इस देश में आकर के भारत की धरती पे जो रानी के पेट से राजा पैदा होता था उसकी नसबंदी कर दिए। किसने कर दिया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। ऐसे नहीं नसबंदी कर दिए कि चाकू छुरी उठाए नसबंदी कर दिए ना, कलम से नसबंदी कर दिए। और जहां लिख दिए इस देश के न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न अब भूत में, अब जितना 1947 के बाद न भूत और न जब तक न भारतवर्ष रहेगा न भविष्य में किसी की माई दूध पिलाई है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कलम में कोई एक बूंद एक स्याही लगा ले।